हेलो, मैं फरजान, आपका मोस्ट वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है क्वांटम डीएनए विद एनटीएसपी। आज की वीडियो क्लास 10th के लिए, चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिसिटी। क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे पास है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 10th के लिए इलेक्ट्रिसिटी के ही कुछ फॉर्मूला बेस्ड, साथ ही साथ यूनिट बेस्ड और डेफिनेशन बेस्ड इनके क्वेश्चंस की एक एमसीक्यू सीरीज देखी थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप वो वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर बिल्कुल देख सकते हैं। और हम अब शुरू कर रहे हैं न्यूमेरिकल सीरीज। तो न्यूमेरिकल सीरीज में हमारे पास क्लास 10th के लिए बेहतरीन सा एक न्यूमेरिकल है। आइए जल्दी से देखते हैं कि न्यूमेरिकल हमसे क्या कहता है। तो न्यूमेरिकल में हमें बताया गया है कि भाई 2 रजिस्टर्स ऑफ 4 ओम एंड 6 ओम, 2 रजिस्टर्स हैं जिनकी रेजिस्टेंसेस R1 कितनी दी गई है, R1 दी गई है 4 ओम, और R2 कितनी दी गई है 6 ओम। बहुत बढ़िया। आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये चीज याद रखनी है, सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं विद ए 6 वोल्ट बैटरी। तो हमारे पास बैटरी का पोटेंशियल दे रखा है 6 वोल्ट। ठीक है, कैलकुलेट करना है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज की आपको कैलकुलेट करनी है। बहुत ही अच्छा, पहले इसी को निपटा देते हैं, आगे बाद में पढ़ेंगे क्या करना है। तो हमें क्या करना है, सीरीज कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो आर एस क्या होता है जरा बताना। डायरेक्ट आपको अगर सीरीज कॉम्बिनेशन कभी भी लगाना हो 2 रजिस्टर्स का, 3 रजिस्टर्स का, तो आप जैसे नॉर्मल एडिशन करते हैं सीरीज में वैसे ही एडिशन करेंगे। तो आप लिखेंगे आर एस इक्वल्स R1 प्लस R2, इक्वल लगाएंगे। बहुत ही आसान है भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन बहुत आसान। R1 4 है और R2 कितना है 6। तो हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आने वाली है 4 + 6 बोले तो 10 ओम। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, आसान सा बिल्कुल, कि आप उनको बिल्कुल सीधे सीधे ऐड कर देंगे तो हमारे पास 10 ओम सीरीज कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस आ जाएगी। सोचो सीरीज के साथ साथ भाई अगर ये पैरेलल में भी जुड़े होते और तुम्हें पैरेलल की भी निकालनी होती इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सीरीज की जगह तुम्हें निकालनी होती आर पैरेलल। तो आप एक बात ध्यान रखेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आपके पास जो फॉर्मूला रहता है 1/Rp इक्वल्स 1/R1 प्लस 1/R2। यहां से अगर आप R1 R2 की वैल्यू रख के इसको पैरेलल में ऐड करना चाहते हैं तो फिर आपके पास एक आंसर आएगा जो रेसिप्रोकल में आएगा, उसको आपको दोबारा से बढ़िया करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आप कभी कभी ऐसा मेन आंसर को आप रेसिप्रोकल करना भूल जाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप याद रखेंगे पैरेलल के लिए बिल्कुल इस फार्मूले से बच के, दूसरा एक फार्मूला, ऊपर दोनों रेजिस्टर्स की मल्टीप्लाई कर दो, नीचे दोनों रेजिस्टेंस का क्या कर दो, नीचे दोनों का सम कर दो। ये आपके पास पैरेलल का बिल्कुल बेहतरीन सा फार्मूला है। अगर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पैरेलल में पूछा जाए तो आप डायरेक्ट न्यूमरेटर में दोनों की मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में दोनों का सम, ये चीज आप बिल्कुल याद रखेंगे। और याद रखेंगे क्या, आप पैरेलल का आंसर कमेंट में बताएंगे कि अगर यही रेजिस्टर्स 4 और 6 पैरेलल में ऐड होते तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आती, ये आप बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। क्या बात समझ में आ रही है? तो हमारे पास पहला आंसर जो कि हमसे पूछा गया था सीरीज का, वो हमने कैलकुलेट कर दिया है। अब हम इसको जल्दी से हटा देते हैं। ठीक है, ये तो जरूरत नहीं थी, तो हमने आपको बताया कि अगर पैरेलल होता तो आप क्या करते हैं। दूसरे में क्या पूछ रहे हैं, करंट इन द सर्किट। आइए, तो दूसरे में पूछ रहे हैं करंट इन द सर्किट। अब जरा बताइए आप, ओम्स लॉ क्या होता भाई? ओम्स लॉ है वोल्टेज करंट रिलेशनशिप। तो ओम्स लॉ है V इक्वल्स IR। अभी तुमको इधर से करंट निकालनी हो तो I इक्वल्स क्या कर देते हो, V/R। यार R को भेजोगे ना डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास V मतलब वोल्टेज, सर्किट का वोल्टेज कितना दिया है 6, और सर्किट की रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस सीरीज वाली कितनी दी है हमको, अभी हमने निकाली 10, तो 6/10। बिल्कुल परेशान ना होना, नीचे 0 हटाना, डेसिमल 1 नंबर पीछे, जितने 0 गायब डेसिमल उतने नंबर पीछे रहता है। तो हमारे पास जो करंट आ जाएगी वो आ जाएगी 0.6 और आ जाएगी वो एम्पियर। तो 2 आंसर कितनी आसानी से हमारे पास आ गए, एक आंसर रेजिस्टेंस का और एक आंसर हमारे पास करंट का। क्या बात समझ में आ रही है? बहुत से आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको 2 या 3 पार्ट्स होंगे, आपको सभी पार्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ के बहुत अच्छे से सॉल्व करना होगा। तीसरे पार्ट में ये हमसे क्या कह रहा भाई, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो थर्ड पार्ट आपको दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि सीरीज और पैरेलल के लिए आप पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर कैसे निकालेंगे। तो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होता तो जितना हमारे पास नेट पोटेंशियल होता है वही ईच के पास जाता है। याद रखिएगा, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है और सीरीज में करंट सेम रहती है। तो ये बातें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। तो ये सब हम हटा देते हैं,
जल्दी से आइए, सब हटा देते हैं अपना, अरे सभी कुछ हटा देते हैं, अपने मेन आंसर बस लेके रहने देंगे, सभी कुछ हटा देते हैं। तो हमारे पास देखिए क्या क्या गिवन है, वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। हमें गिवन था R1 था 4 ओम, R2 है 6 ओम, और आपने RS निकाला था 10 ओम, निकाला था ना एक आंसर, और आपने करंट निकाली थी अभी अभी 0.6 एम्पियर। तो ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। बैटरी का वोल्टेज V इक्वल्स दिया था 6 वोल्ट, तो ये कह रहे हैं कि ये 6 वोल्ट जो आपने दिया है ना सीरीज में, ये हर रजिस्टर के पास अलग अलग जाएगा। तो वो पूछ रहे हैं कि भाई R1 के पास कितना जाएगा और R2 के पास, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। तो अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है फिर आप ओम्स लॉ लगाएंगे। ओम्स लॉ होता है V इक्वल्स IR, करंट तो सेम रहती है ना सीरीज में, तो अगर हम निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो हम लिखेंगे V1 इक्वल्स, वैसे तो हम लिख सकते थे ना I1 R1, लेकिन सीरीज में करंट सेम रहती है, तो R1 की बात करें उसमें भी टोटल करंट आई जाती है और R2 की बात करें उसमें भी टोटल कैसे जाएगी आएगी। ये देखो, अगर ये हमारे पास कोई रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर, अगर हमारे पास ये एक रजिस्टर है, ये रहा, इसकी रेजिस्टेंस है R1, एक रजिस्टर ये है, इसकी रेजिस्टेंस है R2, ठीक है। इसको हमने जोड़ दिया सीरीज में किसके साथ, एक सोर्स के साथ जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो देखिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है ना, यहां से करंट जा रही है I, ये करंट I जा रही है, तो ये R1 में भी कौन जाएगी I, और R2 में भी कौन जाएगी, R2 में भी कौन जाएगी I। लेकिन यहां पर इस R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1 और R2 के अक्रॉस होगा पोटेंशियल डिफरेंस V2, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच होता है। R1 के लिए हम कलर थोड़ा सा कर देते हैं, R1 के लिए वो पॉइंट रहेंगे, R1 के लिए वो पॉइंट रहेंगे AB, और R2 के लिए वो पॉइंट रहेंगे BC। हर डिफरेंट पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल कैसा होगा, डिफरेंट। तो आप इतना ध्यान रखेंगे। तो सीरीज में करंट सेम और पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। तो हम I1 की जगह इसको हटा देते हैं, ये तो आपको समझाने के लिए बनाया था बस, आपको ये बेसिक डायग्राम बिल्कुल याद रखना है। तो यहाँ पर I1 नहीं होगा, तो V1 इक्वल्स, हाँ क्या होगा हमारे पास, V1 इक्वल्स IR1, बहुत आराम से आप इसको निकाल लेंगे। तो V1 इक्वल्स I कितना है भाई, I था हमारे पास 0.6 इंटू R1 कितना है हमारे पास, R1 ये लिखा हुआ है हमारे पास 4, तो आप लिखेंगे V1 इक्वल्स, हाँ भाई 6 4 सा 24, तो 24 लिख देंगे, डेसिमल एक के बाद लगा देंगे 2.4 वोल्ट। तो हमारा एक आंसर आ गया कि R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हो जाएगा 2.4 वोल्ट। बात समझ में आ रही है क्या, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ऐसे अगर हम R2 के अक्रॉस निकालना चाहिए, यहाँ पर निकाल देते हैं, आइए यहाँ पर निकाल देते हैं R2 के अक्रॉस। तो ये सब छोटा करो, इनको यहाँ पहुँचा दो, ठीक है, और इसको छोटे के साथ साथ कलर्ड भी कर दो, ठीक है, बहुत बढ़िया। आओ जरा इधर, अब निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, एक सेकेंड लाइट चली गई है थोड़ा सा, आप जल्दी से, क्योंकि फ्लक्चुएशंस रहते हैं ना, तो अभी वीडियो पॉज करके और दोबारा। तो वापस आ गए हम, ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है। हम निकाल रहे थे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर, और ईच रजिस्टर में हमने वो कैलकुलेट किया था किसके लिए, फर्स्ट वाले के लिए कैलकुलेट कर लिया था। तो अब हम निकालेंगे, बाकी सारी वैल्यूज आपको पता है ना, आइए जल्दी से। तो हम निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, किसके अक्रॉस निकालेंगे, R2 के। तो अभी हमने पढ़ भी रखा था कि हम लिखेंगे V इक्वल्स IR, नॉर्मल फार्मूला। अब अगर आपको V2 निकालना है तो हो जाएगा IR2, क्योंकि सीरीज में करंट रहती है सेम, ये बात आपको याद रखना है। तो V2 इक्वल्स I, आपके पास कितना आया था, अभी हमने निकाला था ना I आया था 0.6, और R1 ये रहा 4, और R2 ये रहा 6, क्योंकि वैल्यूज सारी हमारे पास डिलीट हो चुकी है ना, तो R2 6 है, तो ये हमारे पास 6 रख देंगे। तो V2 आ जाएगा 6 × 6 मतलब 36, और डेसिमल एक के बाद लगाए तो एक के बाद लगा दिया, हमारा आ गया V2 3.6 वोल्ट। क्या V1 और V2 दोनों ऐड करने के बाद इतना ही पोटेंशियल आ जाएगा जितना हमारी बैटरी में था, बिल्कुल उतना ही आ जाएगा। तो हमारे पास बहुत अच्छा सा एक क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीरीज में था। ऐसा ही सेम क्वेश्चन पैरेलल के लिए बन सकता है, जहां आपको करंट निकालना हो, जहां आपको रेजिस्टेंस निकालना हो, और जहां आपको निकालना हो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। तो इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर रिमेन सेम, वहां करंट डिफरेंट होगी। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम चलते हैं
एक और बेहतरीन से क्वेश्चन की तरफ जल्दी से आते हैं। अपना क्वेश्चन ये रहा एक बढ़िया सा क्वेश्चन हमारे पास। ऐसे क्वेश्चंस भी आपके लिए बहुत जरूरी है जिसमें कोई वैल्यू ना दी जाए, सीधा सीधा एक बेहतरीन सा स्टेटमेंट हो और अपना थोड़ा सा आप दिमाग उसमें लगाएं। तो क्वेश्चन एक पढ़ते हैं जल्दी से। When two resistors of resistances are ohm each, मतलब दो रेजिस्टर्स अपने पास दिए गए हैं। आ जाओ शुरू कर देते हैं साथ साथ। तो हमारे पास दो रेजिस्टर्स हैं R1 और R2, जिन दोनों की रेजिस्टेंस है R बराबर है, R1 R2 दोनों की रेजिस्टेंस बराबर है। आर कनेक्टेड इन सीरीज देन इन पैरेलल, पहले दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया फिर दोनों को पैरेलल में। तो अभी आपको एक बात बताई थी हमने अभी ही, बिल्कुल आप अगर आर एस निकालते हो तो आप करते हो R1 प्लस R2, करते हो ना यार, ठीक है। और आप जब आरपी निकालते हो तो हमने आपको डायरेक्ट तरीका बताया, रेसिप्रोकल छोड़ो, आप ऊपर दोनों की करोगे मल्टीप्लाई और नीचे दोनों का करोगे सम। कहां रेसिप्रोकल करते रहोगे फिर आंसर को रिवर्स करते रहोगे इतना कितने के बाद। तो हम आरएस और आरपी कनेक्टेड इन सीरीज देन इन पैरेलल, पहले सीरीज में कनेक्ट किया फिर उनको पैरेलल में कनेक्ट किया। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर, फाइंड द रेशियो ऑफ दियर, नॉट देयर, फाइंड द रेशियो ऑफ दियर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज टू पैरेलल। आपको कैलकुलेट क्या करना है, आइए आपको कैलकुलेट करना है, यहां पर लिखते हैं हम आर एस अपॉन आरपी, सीरीज और पैरेलल का रेशो आपको कैलकुलेट करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं दिया है। तो जरा आप इधर बताओ, आप यहां पर कैलकुलेट कर सकते हो ना आर एस, तो R1 भी R है और R2 भी R है। तो हमारे पास जो आर एस आ रही है वो कितनी आ रही है, 2R आ रही है। ये देखिए आर एस आ गई, 2R आ गई ना। सीरीज में जब आपने जोड़ा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2R आ रही है, पैरेलल में जब आप जोड़ोगे तो देखिए R1 भी R है R2 भी R, तो R इंटू R अपॉन में R प्लस R, ऐसा ही करेंगे। अब जरा बताना भैया, इधर एक सेकंड रुक जाओ जरा, इस पूरे को थोड़ा सा यहाँ पहुंचाते ताकि इधर जगह मिल जाए अपने को। और देखो, तो अगर हम यहां पर लिखेंगे RP इक्वल्स, तो देखिए R इंटू R क्या हो जाएगा, R स्क्वायर, अपॉन में R प्लस R क्या हो जाएगा, 2R। तो एक R से एक R क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारे पास जो RP आ रही है ना पैरेलल के लिए, देखो जरा इधर, तो हमारे पास जो RP कैलकुलेट होकर आएगा ये RP पैरेलल का, ऊपर बचा R और नीचे बचा 2। तो आपने सबसे पहले उनको सीरीज में जोड़ा तो इक्विवेलेंट निकाली 2R, और आपने पैरेलल में जोड़ा तो आपने इक्विवेलेंट निकाली R/2। ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। दूसरी एक जरूरी बात है, आपको निकालना है सीरीज टू पैरेलल का रेशियो। तो RS अपॉन RP निकालने के लिए, RS कितना था 2R, ऊपर लिख दीजिए, RP कितना है, RP है R/2, इसको नीचे लिख दीजिए। अब एक चीज आपको और याद रखनी है कि जब आप कभी भी रेसिप्रोकल करते हैं, जब आप कभी भी क्या करते हैं, कभी भी रेसिप्रोकल करने वाले हैं, तो आप ये देखेंगे कि भाई हमारे पास जो टर्म्स हैं, हमारे पास जो टर्म्स दिए गए हैं ना, वो टर्म्स न्यूमरेटर में फ्रैक्शन है कि डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है, तो ये सेकंड वाला कहां जाएगा, फर्स्ट वाले के पास। तो हमारे पास आ जाएगा RS अपॉन RP इक्वल, ये 2 पहुंचा तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4R अपॉन R, R से R कैंसिल, तो हमारे पास आने वाला है RS अपॉन RP इक्वल 4 अपॉन 1। तो अगर कोई आपसे पूछे कि रेशो निकालो सीरीज टू पैरेलल, तो वो रेशो आपके पास आने वाला है, इसको थोड़ा सा छोटा कर दे अपने आंसर को यहां पर लिखने के लिए। तो हमारे पास आ जाएगा RS रेशो RP इक्वल्स 4:1। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्या बात समझ में आ रही है आपको? आपको सभी क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम लोग मिलते हैं आगे किसी और वीडियो में अच्छे न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट में आंसर बताइएगा कि पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन में कितनी आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।